हाँ देखिएगा, आज बताएंगे आज आप लोग को बताएंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जो भी बेसिक है, जैसे कहीं क्वेश्चन में रेशियो यूज हो गया, प्रोपोर्शन यूज हो गया, तो आप लोग को ये सब में कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए आज ही बता दे रहे हैं। ठीक है, आगे जा कर के आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और उसमें जो भी के मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि रेशियो वर्ड किससे बना है? रेशनल से। रेशियो वर्ड किससे बना है? रेशनल से। ठीक है, तो रेशनल, रेशियो, रेशियो, रेशनल, मतलब कि रेशनल से बना है रेशियो। ठीक है, रेशनल से बना है रेशियो। ये है आपका रेशियो। ठीक है, क्या है? ये है आपका रेशनल, और इसी से ये रेशियो पार्ट लिया गया। ठीक है, आया बात समझ में? अब देखिए, अब रेशियो की बात यदि हम करें तो होता क्या है, पहले इसका तो अब डिफिनीशन पढ़ लेंगे। ठीक है, कि लिखते हैं कि रेशियो का डिफिनीशन क्या होता है वो देखते हैं पहले, कि रेशियो का डिफिनीशन। ठीक है, इफ टू quantities A and B, if two quantities A and B have of same type, किस प्रकार का होना चाहिए? of same type, then ratio is defined as A by B। अभी हम बताए कि रेशियो क्या होता है? A बाई बी। रेशियो A बाई बी, और रेशियो किससे बना है? रेशनल। और रेशनल में भी हम लोग पढ़ते थे कि P बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा, तो रेशनल से ही बना है रेशियो। ठीक है, कि रेशियो इज डिफाइंड एज A बाई बी। ठीक, अब ये पता चल गया। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जैसे आप इसको A बाई ए इज टू, रेशियो को इससे डिनोट करते हैं, ये वाली से, है ना, ये। ठीक है, ये इससे डिनोट करते हैं, तो इसको कहते हैं रेशियो। इसको क्या कहेंगे? रेशियो। ए इज टू बी को रेशियो। उसी तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रेशियो को डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है। क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, उसी तरह से ए क्यू को और बी क्यू को क्या बोलेंगे? ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब देखिए, उसी तरह से ये है आपका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? ये होगा आपका a टू द पावर 1/2, 1/2, और b टू द पावर 1/2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ऐसे ये सब को तो जरूरत पड़ेगा नहीं, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सिर्फ रेशियो से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी हो सकता है, मान लीजिए कि आप लोग को लगेगा ना कि हाँ ये सब चीज़ सर नहीं बताएं, तो ये सब भी जान लीजिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात इसमें नहीं है, सिर्फ इसका नाम है ना। A/3 B टू द पावर 1/3 को क्या बोलेंगे? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो रेशियो किससे बना है? सबसे पहला बात, रेशियो बना है रेशनल से। ठीक है, रेशनल में P/Q फॉर्म का होता था, तो यहाँ पर A/B है ना। रेशियो का साइन ऐसे दो डॉट से, A/B को क्या बोलते हैं? A/B को क्या बोलते हैं? रेशियो। A स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर को डुप्लीकेट रेशियो। A टू द पावर 3 डॉट AQ रेशियो BQ को क्या बोलेंगे? ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसी तरह से A टू द पावर
1/2 और रेशियो में b⁻1/2 को क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो। a⁻1/3 को b⁻1/3 को क्या बोलेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो ये इसको रेशियो बोला जाता है। अब रेशियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड रेशियो। रेशियो के बाद कंपाउंड रेशियो। ठीक, रेशियो हो गया। कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब मिश्रण, कंपाउंड मतलब मिश्रण। ठीक है, देखिएगा कंपाउंड रेशियो कहता है, कंपाउंड रेशियो ये कहता है, ठीक है, कंपाउंड रेशियो मतलब रेशियो, कंपाउंड मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, अब कहता है कि इफ A एंड B आर, if A/B and C/D are two ratio, then AC/BD is called compound ratio। इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो इसी को ना बोलते हैं जी, है कंपाउंड रेशियो। ठीक है, A/B और C/D को अगर हम ऐसे लिख दें AC/BD, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, और ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B इंटू C/D बराबर AC/BD। ये क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, उसी तरह से जब बात करें फिर है, उसी तरह से यदि A/B है, क्या है A/B है, तो उसको अगर ऊपर नीचे कुछ कोई नॉन जीरो क्वांटिटी से, मतलब m जीरो नहीं होना चाहिए, तो और m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, कट के वही आ जाएगा। जैसे 3/4, इसमें ऊपर से गुना कीजिए, 4×3=12 और 16, तो ये कट कीजिएगा तो यही ना आएगा, तो बात सेम हो गया ये। ठीक है, मतलब इसमें 4 मल्टीप्लाई है और इसमें भी 4 मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखिएगा अगला क्या है, अगला है कि अगला कहता है कि प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग नाम सुने हैं ना, प्रोपोर्शन। ठीक है, इतना नोट कीजिए, तब तक फिर आगे हम आपको बताते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो तो जान गया कि क्या होता है, A/B रेशियो। कंपाउंड रेशियो मतलब AC, इसको मल्टीप्लाई कर देना रहता है AC/BD। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, प्रोपोर्शन की का बात करेंगे। प्रोपोर्शन की बात करें, प्रोपोर्शन तो प्रोपोर्शन की बात करें तो क्या होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं यही सब क्वेश्चन में लैंग्वेज में आ जाएगा कि मतलब कि क्या आ जाएगा कि प्रोपोर्शनेट है ना, प्रोपोर्शनेट, इज प्रोपोर्शनेट, आर प्रोपोर्शनेट, इस तरह से यदि आ गया तो देखिए क्या रहता है, मतलब वो प्रोपोर्शंस के बारे में बताना चाह रहा है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है कि इफ A/B and C/D are two ratio, then अब प्रोपोर्शन का साइन होता है इस तरह से, 4 पॉइंट से ऐसे रेक्टेंगुलर पॉइंट होना चाहिए, तो इसको इससे डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे देन A/B प्रोपोर्शनेट टू ये C/D। तो ये लिखा हुआ, तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। क्या है, प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसको है तो ये पता चल गया कि A/B और ये A/B प्रोपोर्शन C/D। ठीक है, तो इसमें भी क्या बोला जाता है, ये ऐसे आसपास है तो इसको मीन बोल दिया गया। ये दोनों किनारे हैं, है ना, तो इसको क्या बोला गया, एक्सट्रीम्स बोला गया, एक्सट्रीम्स। ठीक है, सही है। चलिए, तो क्या बोलता है कि प्रोपोर्शन कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बस इतना ही है इसमें। ठीक है,
कि ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। कहने का मतलब है कि इसको ऐसे प्रोपोर्शन में ना लिख करके और हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, क्या, ए बाई बी, ए रेशियो बी, और प्रोपोर्शन को बराबर से यहाँ साइन लगा देंगे, ठीक है, और ये क्या लिखेंगे, सी बाई डी, ठीक है, आया बात समझ में। तो और इसका मतलब ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले, बी सी बराबर ए डी। बताइए बी और सी क्या है, मीन है, और ए और डी क्या है, एक्सट्रीम है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। ये दोनों मीन्स है, मीन है, और ये दोनों एक्सट्रीम है, मतलब ये दोनों बीच में है और ये किनारे है, बस इसीलिए बोल दिया गया, ठीक है। यहाँ पर बस इतना ही मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम लोग को रेशियो और प्रोपोर्शन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना यूज होगा उतना ही ना पढ़ेंगे, ठीक। अब अगला है, अगला देखिएगा, अगला है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगला है अपना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहले कंपोनेंडो पढ़ते हैं, कंपोनेंडो। देखिएगा क्या होता है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो कहता है कि बताइए कि यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, ठीक है, इफ, ठीक, तो ये कहता है कि दोनों में भैया 1 जोड़ दो, इधर भी 1 जोड़ दे और इधर भी 1 जोड़ दे, कोई शिकायत नहीं, दोनों में 1 जोड़ दिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई बी, ठीक है, ए प्लस बी बाई बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी, ठीक है। तो इसी को क्या बोल दिया गया, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, ठीक है। अब देखिए, तो और इसको क्या बोलेंगे, अब देखिएगा, ये आया डिविडेंडो, डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंड, जो भी स्पेलिंग होता होगा, अरे भैया, डिविडेंडो ये बोलता है कि ए प्लस बी बराबर यदि सी बाई डी है तो आप इसको बोलो ए बाई बी माइनस 1 सी बाई डी और माइनस 1, एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी बाई बी इको, ऐसे साइन देता है ना कि इसके बाद ये देखिएगा, ये किसका साइन होता है, इम्प्लाई का, ये किसका साइन होता है, इम्प्लाई का, ठीक है, ये किसका साइन होगा, इम्प्लाई का। दोनों तरफ 1 माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई बी और ये सी माइनस डी बाई डी। तो ये मतलब कि ये एरो है ना, एरो साइन बता रहा है कि इम्प्लाई कर रहा है, मतलब इसके आगे क्या होगा, और इसी को बोलते हैं डिविडेंडो, ठीक है, या डीई होता है शायद, जो भी होता होगा देख लीजिएगा अपना, ठीक है, डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो ये, डिविडेंडो ये, इसको मान लीजिए पहला और इसको मान लीजिए दूसरा, ठीक है, ये हो गया कंपोनेंडो और ये हो गया डिविडेंडो, ठीक। अब इसको क्या कीजिए कि डिवाइड कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, इस इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, मतलब इतना बाई इतना और इतना बाई इतना। बताइए तो कि दोनों का नीचे क्या है, दोनों का नीचे क्या है, बी है, दोनों के नीचे डी है, तो बी से बी खत्म, डी से डी खत्म, सिंपल सी बात है। तो उसी को अब एक साथ लिख रहे हैं, मतलब कंपोनेंडो और डिविडेंडो को हम लोग, डिविडेंडो को क्या कर रहे हैं, डिविडेंडो को क्या कर रहे हैं, एक साथ डिवाइड कर दे रहे हैं, ए प्लस बी और इसको कर दीजिएगा तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, और बी से बी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये चीज़ आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कब लगाएंगे, जब ऐसा दिया रहेगा तब, ऐसा दिया रहेगा तब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या कि इसको एक बार ऊपर जोड़ देना, इसको एक बार घटा देना है, ठीक है। उसी तरह से जब एक साइड करेंगे तो दूसरे साइड भी वैसा करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है।
अच्छा अब ये ठीक है, यहां से तो ऐसे कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो अब देखिएगा कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर लेंगे, ये तो आगे क्वेश्चन में ना सीखेंगे। अब देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, कौन सा टॉपिक और बेसिक में बचा है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्या, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंपोनेंडो ए बाई बी रहेगा, सी बाई डी रहेगा, और डिविडेंडो ए बाई बी यदि सी बाई डी है, तो दोनों को एक साथ कैसे लिख देंगे, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है, और ये सेट छोड़िए, अभी सेट नाम नहीं लेंगे ना, आप लोग को दिक्कत होने लगेगा, सेट पहले बता लेंगे तब। मतलब ये लिखना और ये लिखना बराबर है, ये लिखना और ये लिखना बराबर है। ठीक है, अच्छा कैसे बराबर है देख लीजिए, वो भी देख लीजिए कैसे बराबर है। जैसे मान लीजिए कि बताइए, आप अपने से सोच लीजिए कि 2/4, ये भी 1/2 है, 2/4 1/2 है, और 1/2। ठीक, अब इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, है ना, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, कोई दिक्कत, लिख दीजिए 2 + 4 अपॉन 2 - 4, और इसको लिख दीजिए 1 + 2 अपॉन 1 - 2, तो ये भी बराबर होना चाहिए। ये 2 × 4 = 6, 2 - 4 - 2, 1 2 3, और ये -1, बताइए 2 3 जा, ये भी -3 और ये भी -3, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो सही है। अब देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और ये किसका साइन होता है, इंप्लाई का, ये किसका साइन होता है, इंप्लाई का। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सबसे पहला बात क्या है, एक सेकंड, पहला बात क्या कहता है कि हाँ, कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कुछ इसमें तो था, प्रोपोर्शन में था कि यदि ए बी सी डी 4 क्वांटिटी है, तो हम लोग कह रहे थे कि ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो उसको प्रोपोर्शन कह दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा, ये होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में से देखिएगा कि यदि इसमें कहता है कि मान लो कि 3 क्वांटिटी है, तब उसको कैसे प्रोपोर्शन में लिखोगे, है ना, कि यदि 3 क्वांटिटी है ए बी सी, तो उसको कैसे प्रोपोर्शन में लिखोगे, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहता है कि ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। ठीक है, तो अगर यदि ऐसा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। ठीक है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है ना, कि यदि 3 क्वांटिटी है, क्या उसमें प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटी होता था ए बी सी डी, यहां पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या है, मात्र ए बी सी। तो बताइए कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऐसे कैंची होना। ठीक है, तो b² बराबर ए सी, और इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का रिजल्ट क्या है, b² बराबर ए सी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का रिजल्ट। ठीक है, तो जब भी हमको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करेगा तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि उसमें 3 क्वांटिटी होगा ए बी सी, और उसमें क्या लिखेंगे, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। ठीक है, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, तो वो किस में होगा, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, और ए बाई बी और बी बाई सी को गुना कर देंगे तो b² बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे के मेथड। क्या पढ़ेंगे, के मेथड, बहुत आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिएगा के मेथड क्या है, के मेथड, के मेथड ये कहता है, के मेथड का पहला पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, के मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है के मेथड, इसको के मेथड क्यों बोला गया है, देखिएगा कि ये कहता है यदि ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ,
इक्वल्स टू रहे, अगर ऐसा कहीं भी मिल जाए, किसी भी रूप में अगर ये मिल जाए तो ये के मेथड कहता है कि बराबर के मान लो। क्या मान लो? के मान लो। ठीक है, ये कौन कह रहा है? के मेथड कह रहा है, हम नहीं कह रहे। तो ये कह रहा है कि a इक्वल्स टू, तो यहां से क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू a बाई बी इक्वल्स टू के, c बाई डी इक्वल्स टू के और e बाई एफ इक्वल्स टू के। तो यहाँ से आ गया a इक्वल्स टू बी के, c इक्वल्स टू डी के, e इक्वल्स टू एफ के। कोई दिक्कत? तो इसी को क्या कहते हैं? के मेथड कहते हैं। और ये के मेथड का पहला पॉइंट है, के मेथड का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है। दूसरा मेथड, दूसरा ये तो पहला पॉइंट हो गया। देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ। ठीक है, तो कोई बच्चा बोला कि सर मान लीजिए कि ये तीनों को जोड़ के लिख देते हैं ऐसे, a प्लस सी बाई ई और b प्लस डी बाई एफ, तो क्या है? बराबर होगा? हाँ, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? सो देखिए, ठीक है। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा सर मान लीजिए कि a प्लस टू सी प्लस थ्री ई कर दीजिए, और बोला कि ऐसे लिख दीजिए सर b प्लस टू डी प्लस थ्री एफ। अब कोई पूछे कि क्या ये बराबर होगा? तो हाँ, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? सो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका मतलब कि यदि ये ऐसे बराबर है और ये ऐसे बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे भी बराबर होगा। थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर दे रहे हैं, वाई सी प्लस जेड ई बाई एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, ये ऐसे भी बराबर होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छा ये ऐसे बराबर होगा। अच्छा, क्यों बराबर होगा? ये ऐसा क्यों बराबर होगा? तो देखिए, तो हमको तो पता है कि यदि a बाई बी सी बाई डी बराबर e बाई एफ है, तो हम लोग क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। एक सेकेंड, तो आप इसको क्या मान लीजिएगा? के मान लीजिएगा। ए जहां भी a बाई बी रहेगा, c बाई डी रहेगा, तो और e बाई एफ रहेगा, तो वहां क्या मानेंगे हम लोग? के मान लेंगे। ठीक, के मेथड क्या कहता है कि a बाई रहेगा तो के मान लेंगे। गुड, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा, अब हम क्या बोले कि सर, अब हम बोले कि से देखो बाबू, से ऊपर वाला तीनों को जोड़ दो, नीचे वाला तीनों को जोड़ दो, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक, हम लिख तो दिए, लेकिन अब ये कैसे बराबर होगा सो देख लीजिएगा। प्रूफ, ये प्रूफ देख लीजिए इसका। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि a बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर e बाई एफ रहे, तो क्या मानना है? के मानना है। मतलब a बराबर b के, c बराबर d के, e बराबर f के। गुड, चलिए अब देखिएगा, तो एक जगह पर इतना पुट कर दीजिए। अब इसको हमने क्या मान लिया है? के। फर्स्ट पॉइंट से ये किसके बराबर है? के बराबर है, तो इसको भी किसके बराबर होना चाहिए? के बराबर होना चाहिए। यदि ये के बराबर नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। और ये वाला भी किसके बराबर होना चाहिए? के बराबर होना चाहिए। और ये वाला भी किसके बराबर होना चाहिए? के बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब गलत है। तो हम किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं। किसी एक को मान लीजिए ना, किसी एक को मान लीजिए। हम मान लीजिए कि ये इसको कर दें या इसको करें, इसको कर देते हैं ये डायरेक्ट। ठीक है, चलिए यही सबसे कष्टदायक, इसी को कर देते हैं। ये कर देंगे तो अपने आप x के जगह 1, y के जगह 2, z के जगह 3 ऐसे रख दीजिएगा, तो मतलब मामला फिट हो जाएगा। ये कर देते हैं। ठीक, अब हमको पता है कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड ई बाई एक्स बी प्लस वाई बी नहीं है, होगा यार, वाई सी होगा, वाई सी होगा, है ना। यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो वाई सी जेड ई। अब सही है। अब एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, ये ऐसा कुछ हो गया। ठीक, अब हमको प्रूफ कर इतना बराबर के लाना है, इतना बराबर के लाना है। तो ए बराबर कितना है?
बी के, तो पुट कर दो यहाँ पर बी के, और सी बराबर डी के, सी बराबर डी के, और ई बराबर एफ के। ठीक, तो एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। अब बताइए, तो यहां से के कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, के कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, और नीचे तो वही ना है एक्स बी प्लस, इसी को ऐसे पलट के लिख दीजिए बी एक्स प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। अब बताइए ये कट गया कि नहीं, और ये किसके बराबर आ गया, के बराबर, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी रेशियो ए बाई बी सी बाई डी बराबर ई बाई एफ है, तो वो अपने लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कहने का मतलब कि जैसे लीनियर कहने का मतलब यहाँ पर कि x इंटू ए, वाई इंटू से, जेड इंटू ई, तो मतलब कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन में भी वो क्या होगा, बराबर होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि देखिए ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, ठीक है, तो ये कैसा है, लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, एक यहाँ पर ये सबका डिग्री 1 है, इसीलिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के नाम से पुकारा जा रहा है। ठीक है, बस लीनियर कॉम्बिनेशन से कहने से हड़बड़ाइए नहीं कि क्यों है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ऐसे x प्लस वाई बराबर 1 होता है तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और अगर हम लोग ऐसे लिख दें कि इक्वेशन ऐसे हो गया और उसी तरह से ax प्लस बी वाई लिखा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है। एक और आ जाने से क्या हो जाएगा, ये ले लीजिए सी जेड, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब है कि यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ, अगर ये तीनों बराबर है तो वो अपने लीनियर कॉम्बिनेशन के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर? अच्छा काची है, यहां आपने सीखे नहीं, मतलब हम वो नहीं कह रहे हैं कि कहीं पर भी अगर ऐसा दिया रहे, क्या कहीं पर भी ऐसा दिया रहे कि अगर ये इतना आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम, 6 आइटम यदि बराबर है तो उसके बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। ठीक है, और के मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इस टाइप के भी रेशियो के बराबर होगा। के मानने के कारण नहीं हो रहा, के मानने के कारण नहीं हो रहा, ये इसके बराबर होता ही है, क्योंकि जैसे ही इसको के मान रहे हैं तो ये प्रूफ हो जा रहा है। के मान के हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये के नहीं मानेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये सब बराबर है। एवन देखिएगा, बहुत ही मजेदार बात बताने जा रहे हैं कि ये इसके भी बराबर होगा। ठीक है, ये सब प्रूफ लिख लिए ना आप लोग, देखिए ये इसके भी बराबर होगा। ये जो है a बाई बी, सिमिलरली सबसे पहले ये जो अभी हम बोले लीनियर कॉम्बिनेशन में, वो लिख लीजिए आप लोग। लिखिएगा कि hence it can be stated as each ratio, लिखो ना, each ratio a by b equals to c by d equals to e by f, क्या बोले, hence it can be stated as each ratio a by b equals to c by d equals to e by f is equal to their linear combination, is equal to their linear combination। कहने का मतलब हो गया कि ये तो इसके बराबर होगा ही। अब देखिएगा, अब सिमिलरली देखिएगा, एक बहुत ही झकास बहुत ही मजा वाला चीज आने वाला। एवन ये इसके ही नहीं बराबर होगा, एवन ये इसके भी बराबर होगा। यदि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ है तो ये x a प्लस वाई सी प्लस जेड ई बराबर बटा एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, इसके तो बराबर होगा ही। एवन देखिए, x a टू दी पावर 1 बाई एन, वाई सी टू दी पावर 1 बाई एन, जेड ई टू दी पावर 1 बाई एन
टू दी पावर n, और ये पूरे में ब्रैकेट ले लीजिए, अलग से क्यों लिखेंगे, ये एक्स बी टू दी पावर 1/n, वाई डी टू दी पावर 1/n और जेड एफ टू दी पावर 1n, ये इसके भी बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको तो अब लेकिन फिर इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सेम मेथड, ए बराबर क्या पुट कर देंगे, डी के, और सी बराबर डी के, ई बराबर एफ के, ई बराबर एफ के, एक्स बराबर, यहां पर एक्स बराबर ए बराबर क्या पुट कर देंगे, बी के, सी बराबर डी के, ई बराबर एफ के। आप लोग जल्दी कीजिए, ठीक है, हाँ जल्दी करो जल्दी करो, प्रिंटो, हाँ जल्दी करो बेटा, हाँ ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग यहां बोर्ड पे करते हैं। ठीक, देखिए ए बराबर कितना, इतना बराबर के मान लेंगे तो ए बराबर हमको पता है बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के। ठीक, तो इसमें पुट कर दीजिए एक जगह पर, तो ए बराबर बी के टू दी पावर 1/n और सी बराबर डी के टू दी पावर 1/n। ठीक है, और ई बराबर एफ के टू दी पावर 1/n, ई बराबर एफ के टू दी पावर 1/n। ठीक, अब पूरे में कितना है, पावर n, अब बाई एक्स बी टू दी पावर 1/n, वाई डी टू दी पावर 1/n और जेड एफ 1/n। ठीक, कोई दिक्कत, ये सब में पूरा का पावर है n, ये पूरा का पावर है n, पूरे का। ठीक है, अब बताइए यहाँ k टू दी पावर 1/n है, यहाँ k टू दी पावर 1/n है और यहाँ k टू दी पावर 1/n है। अब बताइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, b टू दी पावर 1/n इंटू k टू दी पावर 1/n प्लस y d टू दी पावर 1/n इंटू k टू दी पावर 1/n और z ये क्या है, एफ के, ई एफ के है ना, सिर्फ एफ के टू दी पावर 1/n, तो एफ टू दी पावर 1/n और k टू दी पावर 1/n टू दी पावर n। ठीक, अब बताइए, और नीचे में क्या है, ये पूरा में पावर है ना, तो x b टू दी पावर 1/n और y d टू दी पावर 1/n और z f टू दी पावर 1/n। ठीक, अब देखिए, तो k टू दी पावर n सब में से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा k टू दी पावर 1/n और ये पावर n इसके कपार पे रहेगा, है ना, और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। देखिए तो ये सेम आ गया, x b टू दी पावर 1/n, y d टू दी पावर 1/n, z f टू दी पावर 1/n और नीचे x b टू दी पावर 1/n, y d टू दी पावर 1/n और z f टू दी पावर 1/n और टू दी पावर n। ये तो सब कट गया, दो ऊपर नीचे तो सेम ही ना है, तो ये और ये n इंटू n हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, k, मतलब ये भी किसके बराबर आ गया, इसको k माने तो ये भी k के बराबर हो गया। तो ये याद रखिएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन में और इस पावर के फॉर्मेट में भी ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जब भी रेशियो में देखें तो a बराबर b के, c बराबर d के, e बराबर f के, इस तरह से हम लोग यहाँ करके ये यहाँ पर पुट कर देंगे b के टू दी पावर 1/a, d के टू दी पावर 1/a, f के टू दी पावर 1/n। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b टू दी पावर, अब इसी को तोड़ दिए और k टू दी पावर 1/n कॉमन ले लिए, तो सिर्फ k आ गया, n से n कट के और ये कट के ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका k मेथड कंप्लीट। अब देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन कहता है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन है, कहता है, क्या है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कहता है इफ x प्लस वाई बाई 2 y प्लस जेड बाई 3 और x प्लस जेड बाई 4 बराबर है, देन फाइंड
फाइंड x रेशियो y रेशियो z, ये कह रहा, ठीक है। तो फिर क्या निकालने के लिए कह रहा है हमसे, x रेशियो y रेशियो z, ठीक। अब देखिए कैसे निकालिएगा। तो हम लोग को पता है कि जब भी 3 रेशियो देखेंगे तो क्या करेंगे, हम इक्वल्स टू के मान लेंगे, के मान लीजिए, बस हो जाएगा। ये देखिए, हाँ हो गया ना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे तुम लोग को इतना तेज बना देंगे ना, देखना ना, खुद ब खुद तेज हो जाओगे, टेंशन मत लो। बराबर के कर लो, x प्लस वाई बराबर इतना बराबर के कर लो, ठीक, बराबर 2k, y प्लस जेड बराबर 3k, और ये x प्लस जेड बराबर 4k। तीनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, x x 2x, y y 2y, z z 2z, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। या थोड़ा भैया एक स्टेप और लिख देते हैं, x x 2x, y y 2y, आइए 2z, 4 3 7 और 2 9, 9 के हो गया, ठीक। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9k, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9k बाई 2, ये आ गया। x प्लस वाई का मान कितना है, 2k, यहाँ 2k रख दो, z बराबर 9k बाई 2, तो z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर 9k बाई 2 और माइनस k, माइनस 2k, ये इधर से प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस में, और 9k माइनस 2 दूना 4k और बटा 2, 9 में से 4 गया 5, 5k बटा 2, किसका मान आ गया, z का। बताइए अब z का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा तो x का मान नहीं आ जाएगा, लिखिए x प्लस z का मान कितना है, 5k बाई 2 बराबर 4k, कितना हो जाएगा, इधर घटा दीजिए, 4k माइनस 5k बाई 2, 4 दूना 8 में से 5 गया 3, 3k बाई 2, ठीक है। 4 दूना 8 माइनस 5 3, ये सब एलसीएम एकदम आसानी से करना सीख जाइए ना, कि आप ऐसे लिखिएगा 2 LCM, ये सब बेवकूफ़ी नौटंकी नहीं करते रहना, एलसीएम वगैरह एकदम सड़ा सट होना चाहिए, 2 चौके 8k और माइनस 5k, तो ये क्या हो गया 3k बाई 2, ठीक। अब y का मान निकालना, x का मान आ गया तो y का मान निकाल लीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा, 2k माइनस x, 2k माइनस x, x का मान कितना है 3k बाई 2, 3k बाई 2 पुट कर दीजिए, और 2 दूना 4 और माइनस 3 1k बाई 2, ठीक। चलिए तो ये हो गया आपका इधर का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितना भी मामला था वो ख़त्म हो गया, ये बेसिक एंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज। क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए जल्दी।